नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 7वीं के पार्ट 3 के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। आपको एक पद में यानी एक शब्द में इसका उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, सिंहस्य नाम किम आसित। सिंह यानी शेर का, नाम किम यानी क्या, आसित यानी था। शेर का नाम क्या था? तो शेर का नाम क्या था इस कहानी के अंदर? तो शेर का नाम था दुर्मुख। दुर्मुख नाम था उस शेर का। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, सिंह केशम, शेर जो है किसका, वधम यानी वध, करोति यानी करता, इसमें यानी था। शेर किसका वध करता था? तो शेर जो है किसको मारता था? तो पशु नाम, यानी वह पशुओं को मारता था, इसलिए इसमें आया है पशु नाम। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है, सर्वे पशव, सभी पशु, कस्य समीपम, किसके पास में, अगच्छन यानी गए। सभी पशु जो है किसके पास में गए? तो सिंहस्य। सिंहस्य का अर्थ होता है शेर के आधा श, और यह का मतलब होता है का की के। तो सभी पशु किसके पास में गए? शेर के पास में गए थे। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया है, सिंह, शेर जो है कुपस्य जले, कुएं के जल में, किम यानी क्या, अपश्यत यानी देखा। शेर ने कुएं के पानी में क्या देखा? तो स्व प्रतिबिंबम। स्व यानी अपना, प्रतिबिंबम यानी परछाई। वापस उसने, शेर ने अपनी ही परछाई को उसके अंदर, पानी के अंदर देखा। पांचवा प्रश्न दिया है, अपरम यानी दूसरा, सिंहम यानी शेर को, मतवा यानी मानकर, दूसरा शेर मानकर, दुर्मुख, दुर्मुख जो है, किम यानी क्या, करोत यानी किया। दूसरा शेर मानकर दुर्मुख ने क्या किया? तो अगर्जत यानी उसने गर्जना करी कि ये दूसरा शेर है कुएं के अंदर, तो वह जोर से उसके ऊपर गर्जना करता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आया है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला दिया है, कह यानी कौन, पराक्रमशील यानी पराक्रमशील, भवती यानी होता है। कौन पराक्रमशील होता है? तो यहाँ पर जो कह दिया है इस कह को हटा देंगे, कह की जगह लिखेंगे सिंह। सिंह पराक्रमशील भवती, शेर जो है वो पराक्रमशील होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, एकदा यानी एक बार, कस्य यानी किसकी, वार यानी बारी, समायात यानी आई। एक बार किसकी बारी आई? तो यहाँ पर जो कस्य है इस कस्य को हटा देंगे, कस्य की जगह लिखेंगे शशकस्य। एक बार खरगोश की बारी आई, शशकस्य यानी खरगोश। तो एक बार खरगोश की बारी आई। तीसरा प्रश्न दिया है, शशक यानी खरगोश, सिंहम यानी शेर को, कुत्र यानी कहाँ पर, अनियत यानी ले गया। खरगोश जो है शेर को कहाँ ले गया? तो यहाँ पर ये कुत्र जो है ये हट जाएगा, इसकी जगह पर लिखना है एकस्य गभीरस्य, एक गहरे, कुपस्य यानी कुएं के, समीपम यानी पास में, अनियत यानी ले गया। तो शशक सिंहम एकस्य गभीरस्य कूपस्य समीपम अनियत। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास में ले गया। चौथा प्रश्न है, सिंह कया पीड़ित आसित। शेर कया यानी किससे, पीड़ित आसित यानी था। शेर किससे पीड़ित था? तो यहाँ पर जो कया है इसको हटा देंगे, इसकी जगह लिखेंगे शुद्धया यानी भूख से। शेर भूख से पीड़ित था। पांचवा प्रश्न दिया है, सिंहस्य गर्जनस्य, शेर की गर्जना से का भवती, क्या होता है? शेर जब गरजता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर का हटा देंगे, का की जगह लिखेंगे प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब होता है वापस से आवाज़ आना। जैसे शेर उस कुएं के अंदर गर्जना करता है तो उसे रिटर्न में वापस वैसी ही आवाज़ आती है, तो वही समझता है कि इसके अंदर भी शेर है जो उसके ऊपर गर्जना कर रहा है। तो सिंह से गर्जना से प्रतिध्वनि भवती। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है, शुद्ध कथना नाम, जो शुद्ध कथन है उसके समक्षम यानी सामने आम, जो शुद्ध कथन है उसके सामने आम लिखिए। अशुद्ध कथना नाम, जो गलत कथन है उसके समक्षम सामने न इति लिखत, न इति यानी इस प्रकार से लिखिए। जो सही है उसके सामने आम और जो गलत है उसके सामने न लिखिए। पहला दिया है यहाँ पर,
दुर्मुख पशुनाम, दुर्मुख जो शेर था वह पशुनाम यानी पशुओं का, वधम यानी वध, न यानी नहीं, करोति इसमें करता था। दुर्मुख पशुओं का वध नहीं करता था, तो ये वाक्य गलत लिखा हुआ है, वो तो पशुओं को मारता था। तो यहाँ लिखा हुआ है कि दुर्मुख पशुओं को नहीं मारता था, तो ये वाक्य गलत है, इसलिए न। इसके बाद दिया है दूसरा, एक पशु प्रतिदिनम रोज क्रमेण यानी क्रम से सिंहस्य समीपम शेर के पास में गच्छति इसमें जाता था। एक पशु प्रतिदिन क्रम से शेर के पास में जाता था, ये वाक्य सही है, इसलिए आम। इसके बाद तीसरा दिया है, सिंह तू शुद्ध या शेर तो भूख से पीड़ित आसित यानी था। शेर तो भूख से पीड़ित था, उसको बहुत तेज भूख लगी थी कि खरगोश अभी तक वहाँ उसके पास पहुँचा नहीं था, तो शेर को बहुत तेज भूख लगी थी उसको तेज भूख, ये वाक्य सही है, इसलिए आम। इसके बाद चौथा दिया है, शशक मार्गे, खरगोश मार्गे यानी रास्ते में, वस्तुतः यानी असलियत में, अपरम सिंहम यानी दूसरा शेर, न यानी नहीं, अपश्यत यानी देखा। खरगोश ने रास्ते में असलियत में दूसरा शेर नहीं देखा, तो ये वाक्य सही है, उसने असलियत में दूसरा शेर नहीं देखा था, वह तो आकर के ऐसे बहाना बना रहा था कि मुझे दूसरा शेर मिल गया था। तो खरगोश रास्ते में असलियत में दूसरा शेर नहीं देखता है, तो वाक्य सही है, इसलिए आम। इसके बाद पांचवा दिया है, शशक दुर्मुखम, खरगोश जो है दुर्मुख को एकस्य गभीर से एक गहरे कुपस यानी कुएं के समीपम यानी पास में, अनियत यानी ले गया। खरगोश दुर्मुख को एक गहरे कुएं के पास में ले गया था, इसलिए इसका उत्तर है आम। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया है, विलोम शब्दान योजित, विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। आपको यहाँ पर इनके विलोम सामने लिखे हुए हैं, तो आप सही उससे मिलान कीजिए। यहाँ पहला दिया है एक, एक का विलोम शब्द क्या होता है, तो एक का विलोम होता है अनेक, एक जो है उसका विलोम होता है अनेक। इसके बाद दूसरा दिया है निश्चितम, निश्चित का विलोम क्या होता है, अनिश्चितम, जो निश्चित चीज़ है उसका विलोम बन जाएगा अनिश्चितम। तीसरा दिया है मरणम, मरणम का विलोम होता है जन्नम, जन्नम का मतलब होता है पैदा होना, जन्म होना, तो मरणम का विलोम है जननम। इसके बाद दिया है विलम्बेन, विलम्ब करना यानी देरी करना, कोई भी चीज़ में हम देरी करते हैं उसको विलम्ब भी कहते हैं, तो विलम्ब का विपरीत अर्थ विलोम क्या होगा, शीघ्रतया, शीघ्रतया मतलब जल्दी करना। इसके बाद है समीपम, समीप का मतलब होता है पास में, और जो चीज़ दूर है इसका विलोम हो जाएगा समीप का विलोम दूरम, यानी ये दूर, कोई भी चीज़ पास में है तो समीपम, दूर है तो दूरम, तो इसका विलोम ये बन गया। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया है, अधोलिखित शब्दानाम, जो नीचे लिखे, अध का मतलब होता है नीचे लिखना, नीचे लिखे गए शब्दों के संधि विच्छेदम, संधि विच्छेद कृत्वा यानी करके, संधि नाम, संधि का नाम लिखत यानी लिखिए। यहाँ पर नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनका संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम लिखना है। तो पहला यहाँ पे यथा यानी जिस प्रकार से एक उदाहरण दिया हुआ है, महोदय, इसका संधि विच्छेद किया हुआ है महा प्लस उदय। यहाँ संधि कौन सी है, तो जब भी प्लस के बाद में ऊ आता है तो यहाँ गुण स्वर संधि बनती है। ये सारे जो है आपके स्वर संधि के उदाहरण दिए हुए हैं, तो गुण स्वर संधि है। पहला दिया है सदैव, जब भी आपके यहाँ डबल मात्रा आ जाती है तो वहाँ हमेशा वृद्धि संधि होती है, तो इसका विच्छेद करेंगे सदैव, सदैव, तो यहाँ हो जाएगा सदा, सदैव का मतलब होता है सदा ही, तो सदा प्लस एव, एव का मतलब होता है ही, सदा ही, तो सदैव का संधि विच्छेद हो गया सदा प्लस एव। तो यहाँ प्लस के बाद में जब भी ए आई ओ आते हैं तो उस संधि का नाम हो जाता है आपके वृद्धि संधि। वृद्धि नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ए की एक मात्रा होती है और आई की दो मात्रा होती है, तो जब भी प्लस के बाद में ए आता है जोड़ने पर ए का बन जाता है आई, ये आपको दो मात्रा दिख रही है, आई की मात्रा है, तो लिखा ए है और जोड़ने पर आई हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, एक की दो मात्रा हो जाती है, इसलिए संधि का नाम है वृद्धि संधि। प्लस के बाद जब भी ए आई ओ आते हैं और उसकी डबल मात्रा हो जाती है तो उस संधि का नाम हो जाता है वृद्धि संधि। दूसरा दिया है मृगेंद्र, मृगेंद्र में मृग अलग हो जाएगा, इंद्र अलग हो जाएगा, प्लस के बाद में जब भी ई आता है तो वहाँ पर गुण संधि बनती है, ई का जोड़ने पर ए बन जाता है, ई का ए ऊ का ओ, प्लस के बाद में ई आएगी तो ई का जोड़ने पर यहाँ ए बनाना है, ऊ आएगा तो ऊ का ओ बनाना, जैसे महोदय में बना ऊ आया था तो ऊ का जोड़ने पे ओ बना दिया, तो यहाँ पे गुण संधि है, ई का बन जाएगा ए ऊ का ओ, तो यहाँ इस प्रकार से मृग प्लस इंद्र, ई का ए बनाया इसलिए गुण संधि है। बलेनेव,
बलेन अलग हो जाएगा, एव अलग हो जाएगा, बल से ही। तो बलेन एव, बल से ही, एव अलग हो गया, बलेन अलग हो गया। तो यहाँ ए का जोड़ने पर आई बना दिया गया, इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि। प्लस के बाद में ए आई ओ औ जब भी आएंगे और जोड़ने पर ए का आई बन जाता है, वहाँ वृद्धि संधि हो जाती है। सूर्योदय, सूर्य अलग हो जाएगा, उदय अलग हो जाएगा। प्लस के बाद में ऊ आया है, ऊ का क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, वो संधि हो जाती है आपके गुण संधि। ऊ का ओ, ई का ए, ऊ का ओ। महोजस्वी, यहाँ भी डबल मात्रा है तो ये वृद्धि संधि है। महा अलग हो जाएगा, ओजस्वी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ओ ओक्लिक आया है, लेकिन जोड़ने पर ओ की जगह औ बना दिया गया, डबल मात्रा कर दी गई, इसलिए इस संधि का नाम है वृद्धि संधि। इसके बाद आया है यथोक्तम, यथा अलग हो जाएगा, उक्तम अलग हो जाएगा। प्लस के बाद में ऊ आया है, ऊ का जोड़ने पर बना दिया गया है ओ, ऊ का ओ बना, इसलिए संधि का नाम है गुण संधि। एक्केकम, एक अलग हो जाएगा, एक कम अलग हो गया। प्लस के बाद में ए आया है, ए का जोड़ने पर आई बना दिया, ए का आई, डबल मात्रा कर दी, इसलिए संधि का नाम है वृद्धि संधि। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, अधोलिखित शब्दानाम, नीचे लिखे गए शब्दों का संधिम कृत्वा, संधि करते हुए, संधि नाम लिखत, संधि का नाम भी लिखिए। इन संधि विच्छेद दिया हुआ है, इनको जोड़ करके आपको लिखना है, संधि करनी है इनकी, और संधि का नाम भी लिखना है। संधि करना है यानी जोड़ना। यथा यानी जिस प्रकार से एक उदाहरण दिया हुआ है, सर्व प्लस इश, ये संधि विच्छेद है, इनको जोड़ा तो ये ई का दिया हुआ है, ई का ए बना देते हैं गुण संधि में। तो जब इनको ई का ए बना के जोड़ेंगे तो सर्वेश हो जाएगा। सर्व में ई की मात्रा की जगह ए की मात्रा जोड़ेंगे तो सर्वेश। तो संधि कौन सी बनी यहाँ पर, ई का ए गुण संधि में बनता है, इसलिए गुण स्वर संधि बनी। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरे भी बनाने हैं। देव प्लस एकत्वम, जब भी प्लस के बाद ए एड़ी का आएगा तो जोड़ने के लिए हमको ए का आई बनाना है, दो मात्रा करनी है। तो देव, व के ऊपर दो मात्रा लगा देंगे, ए की जगह आई की मात्रा लगा देंगे, और पीछे का कत्वम ऐसा कैसा। तो इस प्रकार से देवे कत्वम बन गया शब्द। तो यहाँ पे दो मात्रा आई है, ए का आई बनाया, वृद्धि करी हमने, एक की डबल मात्रा कर दी, इसलिए संधि का नाम है वृद्धि संधि। राजा प्लस इश, यहाँ राजा का जो आ है और यहाँ ई है, ई का क्या बना देंगे ए, तो राजा का आ, राजा का आ और ये ई दोनों मिलकर के ई का बन जाएगा ए। तो यहाँ पर राज, यहाँ ए जो बना था तो इसके ऊपर मात्रा जोड़ देंगे ए की, और श पीछे का ऐसा कैसा, तो राजेश बना। तो ई का ए गुण संधि में बनता है, इसलिए संधि का नाम है गुण संधि। इसके बाद दिया है बुद्धिया प्लस एव, जब भी प्लस के बाद ए आएगा, ए की डबल मात्रा करेंगे, तो यहाँ जो आ है उसको भी हटाएंगे, आ और ए दोनों मिला करके यहाँ आई कर देंगे। तो जैसे ही आई करेंगे तो यह के ऊपर दो मात्रा हो जाएगी और पीछे का वह ऐसा कैसा, तो शब्द बन जाएगा बुद्धेव। तो डबल मात्रा करी, इसलिए संधि का नाम है वृद्धि संधि। इसके बाद दिया है मद प्लस उन्मत्त, मद प्लस उन्मत्त दोनों को जोड़ेंगे, प्लस के बाद में ऊ आया है तो ऊ का ओ बनता है गुण संधि में। तो मद, यहाँ पर जो ऊ है ऊ का बन जाएगा ओ, और पीछे का आधा न और मत ऐसा कैसा, तो मदो उन्मत्त, ऊ का ओ बना है, इस संधि का नाम है गुण संधि। इसके बाद है जल प्लस ओघ, यहाँ प्लस के बाद में ओ आया है, ओ का वृद्धि संधि में औ बन जाता है, जोड़ने पर औ बना देंगे। तो जल, दो मात्रा करेंगे औ की, और पीछे का गह ऐसा कैसा, जलोग, डबल मात्रा करी, इस संधि का नाम है वृद्धि संधि। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा, कोष्टक में से जो आपके यहाँ कोष्टक में दिए हुए हैं शब्द, उनमें से एक कोई भी उचित शब्द चित्वा यानी ढूंढ करके रिक्त स्थान आनी, पूरी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ के जो कोष्टक के शब्द हैं उनमें से ढूंढ करके दोनों में से कोई भी एक जो सही है, उचित है, वह उनसे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है त्वम किमर्थम, तुम किस लिए, सर्वदा हमेशा, पशु नाम वदम, पशुओं का वध, करोति करते हो या करोशी। तो हाँ ये याद रखना कि त्वम जहाँ आता है, त्वम, त्वम के साथ में हमेशा सी आता है, तो यहाँ पर त्वम के साथ में आ जाएगा करोशी। तुम हमेशा किस लिए पशुओं का वध करते हो, तो यहाँ हो जाएगा करोशी। इसके बाद दूसरा दिया है सह यानी वह, सिंह से समीपम, शेर के पास में, अगच्छत की अगच्छन, तो यह सह जो है यहाँ पर एक वचन है, इसलिए यहाँ पर एक वचन की क्रिया आएगी। तो अगच्छत जो है एक वचन का है, वह शेर के पास में गया, और अगच्छन जो है वो बहुवचन का है, इसलिए अगच्छत आएगा यहाँ पर एक वचन का।
इसके बाद तीसरा दिया है अहम यानी मैं, अधुना यानी इस समय, तस्य भोजनाय तुम्हारे भोजन के लिए, या उस तस्य यानी उसके भोजन के लिए, मैं इस समय उसके भोजन के लिए, गच्छति यानी जाता हूँ, गच्छामि का मतलब भी यहाँ है जाता है और यहाँ जाता हूँ। तो अहम जो आता है, अहम के साथ में हमेशा आमी वाली क्रिया आती है। गच्छ के साथ जो आमी आया तो ये गच्छामि यहाँ पर आएगा, क्योंकि अहम है, अहम के साथ हमेशा आमी वाला क्रिया आती है, तो यहाँ हो जाएगा गच्छामि। मैं इस समय उसके भोजन के लिए जाता हूँ। इसके बाद चौथा दिया है अस्मिन कूपे, इस कुएं में, सह सिंह वह शेर, वसती या वसामी, तो आमी जो है वो अहम के साथ आता है और यहाँ पर आया है सह, तो सह एक वचन है, इसलिए एक वचन के साथ में हमेशा ती आता है, तो वसती हो जाएगा। इस कुएं में वह शेर रहता है। तो इस प्रकार से आपके इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे हो चुके हैं। आप वीडियो के माध्यम से प्रश्नोत्तरों को याद करने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।